सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के हम सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे थे। अब करेंगे एग्जांपल नंबर 3। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। देखो यहाँ पर एक चिमनी दे रखी है, चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर, इधर की तरफ यहाँ पर दूरी पर एक कोई ऑब्जर्वर खड़ी है। अब आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। देखो चिमनी के टॉप से और यहाँ जो ऑब्जर्वर खड़ी है उसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है कितना, 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब हमें इस चिमनी की हाइट पता करनी है। चलिए इसको फिगर को बनाते हैं पहले कॉपी में, फिर वहां समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने कोई चिमनी बना ली, ठीक है, इसकी हाइट हमें पता नहीं है, ये हमें पता करनी है। और ये चिमनी के बेस से यहाँ तक की जो दूरी है वो दे रखी है 28.5 मीटर। ठीक है, तो 28.5 मीटर यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। और ये जो ऑब्जर्वर कोई गर्ल खड़ी है इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.5 मीटर। देखिए अब जरा यहां से एक बार जरा यहां तक एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहां से एक हमने लाइन खींच ली, तो जितना नीचे 28.5 मीटर है, देखो हमने इसी के पैरेलल खींची है, तो ये लाइन भी हमारी 28.5 मीटर ही होगी। ठीक है, और ये जो एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में हम 10 लगा देंगे। पहले तो इसका नाम देते हैं ए, और ये डी ई है, और ये बी, और ये सी। अब इस ट्रायंगल में हम आसानी से ए ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे इसमें 10, क्योंकि हमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो 10 में ही आता है। तो चलिए पहले हम यहाँ लगा देते हैं 10 45 डिग्री। ठीक है, या फिर आप पहले लिख सकते हो 10 45 इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 10 एंगल दे रखा 45 डिग्री, तो 10 45 इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई। और ए ई दे रखा है, नहीं दे रखा, सॉरी नहीं दे रखा, ए ई हमें निकालना है। और डी ई दे रखा है, डी ई दे रखा है 28.5, यहाँ लिख देते हैं। 10 45 वैल्यू होती है 1, तो 1 इक्वल टू ए ई अपॉन 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से ए ई की वैल्यू हमारी आ गई, ए ई आ गया 28.5। देखिए क्या ए ई जो चिमनी की हाइट है टोटल, नहीं, ए ई में हमें ये ई भी और जोड़ना पड़ेगा, फिर ये चिमनी की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये 28.5 मीटर है। अब यहाँ से हाइट ऑफ चिमनी हमें निकालनी है, एक बार में लिख देता हूँ एच ई आई होता है, तो हाइट ऑफ चिमनी, तो चिमनी की हाइट हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 28.5 में 1.5 और जोड़ देंगे। देखिए क्यों, देखो ये 1.5 इतना था, तो यहाँ से ई से बी तक ये भी 1.5 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये ए ई हमने निकाल ली कितनी, 28.5 मीटर, तो टोटल हाइट कितनी होगी, ए ई प्लस ई बी। तो यहाँ पर इसलिए हमने दोनों को जोड़ दिया, 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, ये हो जाएगा 30 मीटर। तो इस टावर की यानी सॉरी इस चिमनी की जो हाइट थी कितनी थी, 30 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यही हमसे पूछा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।